नाम क्या है आपका? माथे पे बल डाले उस शख्स ने मुझसे पूछा था। जी आयत फहीम। एजुकेशन? दूसरा सवाल आया। M.Com, मैंने धीरे से जवाब दिया। पहले कोई तजर्बा है इस काम का मिस आयत? वो उसी सख्त लहजे में बोला। नो सर, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। मेरी बात सुन के वो उठ के खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथ जेब में डाले मेरी कुर्सी के करीब आ गया। उम्र क्या है आपकी मिस आयत? वो मेरे सामने खड़ा होके पूछ रहा था। 22 साल। मेरी बात पे उसने गहरी सांस ली। आप जानती हैं ना कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। कैसे मैनेज करेंगी आप? उसने बड़ी संजीदगी से मेरे नर्वस होते चेहरे को देखा। ये पहला मौका था जब मैं किसी इंटरव्यू के लिए बैठी थी। मेरा नर्वस होना फितरी बात थी। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मेरी बात पे वो हंसने लगा। मिस आयत, क्या ये काफी है ऐसे बच्चे को संभालने के लिए? क्या आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? वो मेरी तरफ झुक के बोला। मुझे अपने बच्चे के लिए एक ऐसी केयर टेकर चाहिए जो उसे एक माँ की तरह ट्रीट करे। मैं आपको मुंह मांगे पैसे यूं ही नहीं दे रहा। जी सर, मैं जानती हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। मिस आयत, आपने मेरी बाकी शराइत गौर से पढ़ ली थी? आप और आपकी फैमिली को कोई एतराज तो नहीं होगा, क्योंकि आपको मेरे घर पे रहना पड़ेगा और अगले 5 साल तक हसन को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकती। जी सर, मैंने तमाम शराइत पढ़ ली थी, मैंने मिनमिनाते हुए कहा। उसने कुछ ताज्जुब का इजहार किया। और इन 5 सालों में अगर आपका कोई रिश्ता आ गया या आपके वालिदैन ने शादी के लिए कहा तो फिर क्या करेंगी आप? नो सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस आयत, मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह सोच लें। अभी तो आप हर बात पे हाँ कर रही हैं, हो सकता है कल को आपको एतराज हो, तो फिर मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। पेपर आपके सामने रखे हैं, 20 लाख का चेक भी है, पेन भी मौजूद है, वक्त भी आपके पास है। आप चाहें तो घर जाके अच्छी तरह सोच सकती हैं। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं। मैंने सामने रखे पेपर्स पे साइन किए और चेक उठा लिया। ये चेक 1 साल का है और अब 1 साल तक आप सांस भी मेरी मर्जी से लेंगी। मुझे अपने बच्चे के मामले में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। वो सख्त लहजे में बोला। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने एग्रीमेंट नहीं, उसकी गुलामी इख्तियार कर ली हो। आप अपना जरूरी सामान अपने घर से ले आए, मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है, वो आपको छोड़ आएगा। शुक्रिया सर। मैंने चेक पकड़ा और उसके बंगले से बाहर आ गई। एहसानात का बोझ बहुत भारी होता है, इंसान की नजरें और गर्दन हमेशा झुकी रहती हैं, लेकिन ये 20 लाख मेरे ज़मीर से हर बोझ उतारने के लिए काफी थे। गाड़ी की पिछली नशिस्त पे बैठते हुए मैंने ड्राइवर को अपने घर का पता बताया, जहां मुझे बस आखिरी बार जाना था। सारे